नमस्कार दोस्तों। आज आपको हेड एग्जामिनर की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। सीबीएसई ने हेड एग्जामिनर लगा दिए हैं, जिनको भी काम करना है उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, उनकी टीम बना दी गई है। आइए देखते हैं ऐसे लोग जो पहली बार हेड एग्जामिनर का काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से अपने काम को अच्छे तरीके से संपन्न करना है। तो उनके काम क्या है, हेड एग्जामिनर का काम क्या है। पहला काम यह है हेड एग्जामिनर का, जैसे ही आपको एग्जामिनर्स की लिस्ट मिल जाए आप उन एग्जामिनर से फ़ोन कर लीजिए और पता कर लीजिए कि कितने एग्जामिनर मूल्यांकन के लिए आने के लिए तैयार हैं और कितने ऐसे हैं जो इस काम को संपन्न नहीं कर पाएंगे, जो आपके केंद्र पर नहीं आ पाएंगे। तो जैसे ही सबसे बात हो गई उनका आप रिकॉर्ड रख लीजिए कि इतने एग्जामिनर हमारे आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप जाकर के जिस केंद्र पर आपको कॉपियाँ चेक करवानी है उस केंद्र पर चले जाइए, वहाँ के सीएनएस से मिलिए और वहाँ पर कॉपीज आ गई हैं कि नहीं। हालांकि सीएनएस आपको सूचना दे देते हैं, फिर भी आप जाकर के एक बार वहाँ उनसे मिल करके अगर कॉपियाँ आ गई हैं तो वो बंडल चेक कर लीजिए और कितनी कॉपियाँ आई हैं उसकी संख्या देख लीजिए। साथ में सीएनएस से मिल करके स्थान पता कर लीजिए कि किस जगह पर आपको मूल्यांकन काम करना है। तो जिस जगह पर वैसे विद्यालय होते हैं वहाँ पर रूम होते हैं तो आप अच्छी तरीके से उन रूम को जाकर के चेक कर लीजिए। ऐसा रूम लीजिए जो थोड़ा सा जहाँ पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, थोड़ा हवा वगैरह अच्छी आती हो, ताकि वहाँ पर लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने काम को कर सकें, परीक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, एग्जामिनर्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। उसके बाद फिर क्या, दूसरी बात है अटेंडेंस। आपने कॉपियों की संख्या देख ली, कलेक्ट कर ली कॉपियाँ आप अपने रूम में रख लीजिए, उसमें एक ताला रखिए, चाबी ताला बंद करके चाबी उसको अपने पास रखिए। फिर अटेंडेंस के लिए आप एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें सभी एग्जामिनर का नाम लिख लीजिए और डेट वाइज उनके साइन टाइम वगैरह ले करके करवाते रहिए। तीसरी फिर जिम्मेदारी क्या आती है, मॉक टेस्ट। एक कॉपी आप निकाल लीजिए और उस कॉपी की फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए। जितने एग्जामिनर्स हैं उतने सेट आपको ले करके, जितने लोग हैं आपकी टीम में सबके लिए उतनी कॉपियाँ होनी चाहिए और उसको चेक करने के लिए सबको दे दीजिए। जब सब लोग चेक कर लेते हैं, कॉपियाँ चेक हो जाती हैं, तो उसका औसत निकाल लीजिए और देखिए कि किसका औसत जो निकल रहा उसके पास कौन है। जो उसके बहुत करीब हैं, जिनका मूल्यांकन उसके आसपास ही है, उनमें से देख लीजिए एक्सपीरियंस किसका अच्छा है, जो बहुत अनुभवी हैं और लग रहा है कि उन्होंने अपने काम को सही तरीके से किया है। उसमें से किसी को आप एचई बना लीजिए। एचई की संख्या एग्जामिनर के हिसाब से, चूँकि 3 सेट में कॉपियाँ होती हैं, तो कोशिश ये हो कि 3 एचई बन जाएं और उनके अंदर में बराबर परीक्षक हो जाएं, बराबर एग्जामिनर्स हो जाएं, जो बराबर मूल्यांकन से, मान लो अगर 6 हैं तो दो एग्जामिनर 1 एचई, ऐसा बना सकते हैं। 9 हैं तो 3 एग्जामिनर और 3 एग्जामिनर पे 1 एचई आप दे सकते हैं। इस प्रकार से एचई बन जाएंगे। उनको सेट वाइज जिम्मेदारी दे दीजिए तो एक सेट का मूल्यांकन वो मिलकर करते रहेंगे। ये मॉक टेस्ट हो गया, अटेंडेंस हो गया, कॉपी इशू रजिस्टर। इसके बाद आप परीक्षकों को कितनी कॉपियाँ देनी हैं, एग्जामिनर को कितनी देनी है, सीबीएसई ने सेट कर रखा है। तो हो सकता है कहीं पर 20 कॉपियाँ हों, 25 हों, 30 हों, जितना भी दे रखा सीबीएसई ने, उसी हिसाब से आप सुबह ही परीक्षकों को एक चीज़ से कहिए कॉपियाँ इशू कर दें। कॉपी इशू कर दीजिए, उस रजिस्टर में उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए, किस एग्जामिनर ने उस दिन में कितनी कॉपियाँ ली हैं उसका पूरा सीरीज में नंबर लिख लीजिए और शाम को उसको चेक करिए। तो कॉपी इशू रजिस्टर हो गया, आपके एचई बन गए। फिर एचई कोऑर्डिनेटर, जैसे ही आपका एक बंडल चेक हो जाएगा आप एचई बनाते समय एचईसी को भी नियुक्त कर दीजिए। एचईसी की जिम्मेदारी ये होगी वो कॉपियों को कोऑर्डिनेट करवाएंगे। और जैसे ही एक बंडल आपका तैयार हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, उसको सीरीज वाइज लगवा दीजिए और एचईसी को बताइए उसको कोऑर्डिनेट करवाएं। इसके लिए 2 कोऑर्डिनेटर की या 3 की, जिस प्रकार से हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। उनसे भी आप जितना सीबीएसई ने निर्धारित कर रखा है कितना कॉपी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उतनी कॉपी उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए दे दीजिए। और जैसे वो कोऑर्डिनेट हो जाएं, जब से एक बंडल मान लीजिए 200 कोऑर्डिनेट हो गया तो आप उसको नंबर अपलोड करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर को और एचई साहब को लगा दीजिए। वो जा करके अपना कंप्यूटर पे उस नंबर को फीड करवाएंगे और जब लिस्ट निकलेगी उस लिस्ट को आप देख लीजिए। एचई कोऑर्डिनेट हो गई, कॉपियाँ कोऑर्डिनेट हो गई। फिर मार्क अपलोड करवा दीजिए। जैसे ही आप नंबर अपलोड होगा उसकी लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट पर आप साइन कीजिए, सीनियर्स के साइन करके एक कॉपी अपने पास रख लीजिए और नंबर वो अपलोड हो जाएगा। फिर आंसर बुक रिकॉर्ड,
जितनी आप कापियाँ देते हैं एग्जामिनर्स को चेक करने के लिए, आप एक बंडल जैसे चेक हो गया, नंबर अपलोड हो गया, वो कापियाँ उस बंडल में, उसी बंडल में जहाँ रखी थी उसी में रखवा करके उस बंडल को बंधवा दीजिए। फिर जैसे दूसरे बंडल, जैसे दूसरा चेक हो जाए दूसरे बंधवाइए, इसी क्रम में खोलना है। जैसे मान लीजिए 3 बंडल आपने खोल दिया तो कोशिश कीजिए अब कि फर्स्ट बंडल पैक हो जाए, उसका नंबर अपलोड हो जाए, फिर दूसरा बंडल इसी प्रकार से पैक हो जाए। इसी क्रम में खोलना है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पूरी कापियाँ एक साथ खोल दी और बाद में वो दिक्कत आती है। तो एक बंडल खोलिए, 2 बंडल, 3, जैसे 3 खुल जाए तो फर्स्ट वाले को कोशिश कीजिए नंबर अपलोड हो जाए और कापियाँ उसमें बंद हो जाएँ, और उन कापियों का पूरा रिकॉर्ड आप अपने रजिस्टर में रखिए। फिर लुक आफ्टर ऑल एक्टिविटी, जो हेड एग्जामिनर है उसको जो परीक्षक रूम है उस रूम की पूरी गतिविधियों को नियंत्रित करना है, देखना है। उसमें देखना है कि बहुत बार एएचसी जैसे हैं एग्जामिनर कुछ बताते हैं, बहुत बार एग्जामिनर और एएचसी में थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि कोई किसी भी प्रकार का आपस में वाद विवाद ना हो, मूल्यांकन का काम सही हो, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लुक आफ्टर एक्टिविटी करते रहेंगे। कीप ऑल पेपर्स, जब मूल्यांकन कार्य खत्म हो जाए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना है। जैसे एग्जामिनर्स जो पहले कापियाँ चेक किए हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनसे यह कहिए कि जो कापियाँ चेक कर रहे हैं उस कापी का सीरीज का नंबर अपने पास और किसमें कितना नंबर दिए वो लिखते रहें, क्योंकि अंतिम दिन जब कापियों का मूल्यांकन काम खत्म हो जाता है तब क्या होता है वो नंबर उसमें भरने होते हैं कि आपने जो चेक किया कापियाँ उसमें कितने बच्चे 60 से नीचे नंबर पाए, कितने 60 से 75 रहे, कितने 75 से 90 रहे, कितने 90 से 100 के बीच में। तो जब वो नंबर लिखे रहेंगे उसी आधार पर वो उसको भर देंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार से सभी पेपर्स आपके तैयार हो जाएंगे और आप थोड़ा सा जो भी निर्देश है सीबीएसई के उसको पढ़ते रहेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब रही बात साथ में बीच में रिफ्रेशमेंट वगैरह की, चूँकि एग्जाम्स बैठते हैं, इसके लिए आप अपने लेवल पर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई उसके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे देती है और वो एग्जामिनर्स को मिलता है। इधर चूँकि भुगतान प्रक्रिया थोड़ा सा बदली हुई है, तो जैसा भी सेट हो आप इस प्रकार से सबके सहयोग से, जैसे आप किसी एग्जामिनर्स को एक दिन जिम्मेदारी एक दिन करके सब कर सकते हैं व्यवस्था, या आप जैसे भी हो कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं ताकि सबको बीच में थोड़ा सा चाय, नमकीन, समोसा जो भी है, बिस्किट वगैरह मिलता रहे, ताकि लोग रिफ्रेश होते रहें और काम आपका ठीक तरीके से चलता रहे। तो ये लगभग मुख्य बातें आपको बता दी गई हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या कहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा या पूछिएगा, उसमें आपको अन्य बातें ज़रूर आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।